तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग एक और ऐतिहासिक रहस्यमयी डरावनी जगह पर, जहां के चर्चे यहां के कोसों दूर तक फैले हुए हैं। यहां के बुजुर्ग लोग हैं उनके मुंह से हम लोगों को सुनना मिलता है कि ये जो महल है काफ़ी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और डरावना महल है। यहाँ पर लोगों को रात में क्या दिन में भी आने से डर लगता है। ऐसे लोगों की कई कहानियाँ सुनने के बाद हम लोगों ने मन में ठानी कि इस महल को हम लोग विजिट करेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऐसे एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक और डरावने महल के पास। तो नमस्कार, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये रहस्यमयी और ऐतिहासिक महल। जैसे कि मेरे सामने आप लोगों को जितना सुंदर ये महल देखने में लग रहा होगा, उतने ही कई रहस्यमयी और डरावने इस महल के किस्से हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा एक समय था जब इस महल में एक कंचन बरसा करता था, जैसे कि महफिलें लगा करती थी। मैं बात कर रहा हूँ महाराजा छत्रसाल के समय की। जब महाराजा छत्रसाल का जो राज इस पूरे बुंदेलखंड पे चल रहा था, उस समय में एक औरंगजेब नाम का एक मुग़ल था, उसने बुंदेलखंड की नाक में दम करके रखा था। कई राजाओं ने मुग़ल को अपना लिया था, उसके अधीन हो गए थे, लेकिन महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के वीर शिवाजी कहे जाने वाले, उन्हें मुग़लों की ग़ुलामी रास ना आई और उन्होंने अपनी एक सेना बना दी जो कि 25 सैनिक और 5 घोड़ों की सहायता से मुग़लों से लोहा ले लिया और मुग़लों को परास्त कर दिया। तब से बुंदेलखंड में मुग़ल विहीन कर दिया और बुंदेलखंड पे महाराजा छत्रसाल का सत्ता चलने लगा। कहीं ना कहीं महाराजा छत्रसाल से ही जुड़ा हुआ ये आलीशान जो महल है, एक डरावना महल है, एक भूतिया किस्से से जुड़े हुए ये महल है। महाराजा छत्रसाल के किसी परम मित्र का ये महल एक समय में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घटित होती है, चलते हैं आगे और आप लोगों को हम सुनाते हैं। देख सकते हो ये रखी है यहाँ की प्राचीन कालीन चक्की, जिससे यहाँ के जो राजा रानियाँ हुआ करती थीं उनके लिए आटा पीसा जाता था और इस चक्की को चलाने के लिए बैलों की सहायता ली जाती थी। अब हम चलते हैं इस महल की ओर और आप लोगों को इसके रहस्य और क्या लोगों की किंवदंतियाँ हैं या फिर लोगों का क्या सच है, क्या लोग सच में जो कहानियाँ सुनाते हैं कि ये भूतिया महल है, तो क्या ये सच है। चलते हैं आगे और आप लोगों को हम इस महल के एक एक रहस्य से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। हम बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आगे, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या सच में तो नहीं यहाँ पर किसी का साया है, क्या सच में लोग जो कहानियाँ बनाते हैं, जो कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसा सच तो नहीं है। तो चलते हैं और पूरी हिस्ट्री आपको हम एक एक चीज़ से रूबरू कराएंगे, एक एक कक्ष में चलेंगे और एक एक इसकी जो रहस्यमयी इसमें कमरे बने हुए हैं, जो रहस्यमयी इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन सबको हम विजिट करके आप लोगों के बीच में ले करके आएंगे। तो चलिए और चलते हैं आगे। गाइस, ऐसे बुंदेलखंड की जो धरा है, बुंदेलखंड की जो माटी है, इस माटी ने कई ऐसे सूरवीर पैदा किए हैं जिनके इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वैसे ही हमारे वीर योद्धा महाबली जो महाराजा छत्रसाल थे, उनका भी उल्लेख हमें देखने को आज मिलता है। इस द्वार की हाइट आप देखोगे तो 8 फुट के आसपास इस द्वार की हाइट हमें देखने को मिलती है। और क्या थी वो कहानी, क्यों लोग यहाँ पर ऐसी किंवदंतियाँ फैलाते हैं। यहाँ के जो राजा थे, राजा कहीं ना कहीं एक यहाँ पर दासी थी, वो काफ़ी सुंदर दासी हुआ करती थी, जिस पर वो मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के साथ साथ उनसे प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन वो प्रेम दासी को रास नहीं आता। अमावस्या की रात होती है, रात के 12 बजे होते हैं और राजा की छाती में वो खंजर घोंप देती है और राजा वहाँ पर मर जाते हैं। तो राजा का जो साया है इस पूरे महल में घूमता है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन जब पता चलता है यहाँ के सैनिकों को, तो उस दासी को यहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो उस दासी की आत्मा भी इस पूरे महल में घूमती है। ऐसा कुछ लोगों का यहाँ पर किस्सा है, सुनाना है, बताते हैं। तो हम इसी की पुष्टि करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बगल में ही एक विशालकाय तालाब का जो निर्माण हुआ है, उसी समय का ये तालाब आपको देखने को मिल रहा होगा। जब राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, जब यहाँ पर कई महफिलें भी लगती होंगी और इस तालाब का, इस महल के ऊपर बैठ करके लुत्फ़ लिया करते होंगे। गर्मियों के मौसम में इस तालाब की लहरों से हवा टकरा करके ठंडी ठंडी हवा लगती होगी। अब हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे। ये छोटा सा द्वार
जब कभी यहाँ पर राजा रानियाँ प्रवेश लिया करती होंगी। आज हम लोग इस महल के अंदर प्रवेश ले चुके हैं। यहाँ लगा रहता था वो लकड़ी का छोटा सा गेट, जो आज के समय में है नहीं। अब हम चलते हैं इस महल के अंदर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, जो लोगों ने बताया था उसके आधार से तो ये महल कुछ भी नहीं है गाइस। एक छोटा सा महल है, एक छोटा सा कह लो जैसे गढ़िया जिसको बोलते हैं, तो राजा के कुछ मंत्री गढ़ हुआ करते हैं, उनको ही इतने इतने महल राजा बनवा दिया करते थे। इतने छोटे से महल के इतने बड़े बड़े किस्से लोगों की ज़बानी हमने खुद सुने हैं, इसीलिए हम लोग इस महल को विजिट करने के लिए आ गए हैं। वैसे बात करूँ इस किले के निर्माण की, तो इस किले का निर्माण भी आज से 300 वर्ष के आसपास हो चुका है। और ये छोटा सा महल आप देख सकते हो, जितना छोटा महल है उससे भी कई गुना इसकी कहानियाँ हैं। यहाँ जो आप लोग आले देख रहे हो, इन आलों में जो प्लास्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लास्टर आज से 300 वर्ष पुराना कहीं कहीं आज भी चमक अपनी दिखा रहा है। और ऊपर के जो आपको जाली नुमा जो इसमें खिड़कियां देखने को मिल रही हैं, वो हवा के स्रोत के लिए वो जालियां नुमा खिड़कियां बनाई जाती थी। अब हम चलेंगे इस महल के अंदर। उससे पहले आप लोग देख सकते हो ये जो आले बने हुए हैं, इनमें दीपक और वो मसाले वगैरह जलाई जाती थी, जिनसे महल के अंदर रोशनी पैदा होती थी, उजाला रहता था। ये है छोटा सा द्वार, देख सकते हो। छोटा सा द्वार बनाने का मेन पर्पस हुआ करता था कि प्राचीन समय में जब युद्ध की स्थिति होती थी, अगर दुश्मन सैनिक इस महल से अंदर जाता था, जैसे ही सिर नीचे करके अंदर जाता था और उसके अंदर जो सैनिक हुआ करते थे वो उनका सिर काट दिया करते थे। ऐसे कुछ कहानियाँ इन द्वारों की हुआ करती थी। अब हम थोड़ा सा आ चुके हैं इस महल के अंदर। जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ एक छोटा सा कक्ष हुआ करता होगा, जो आज के समय में एक मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये था वो महल जिसकी कहानियाँ लोगों ने क्या से क्या बता दी। अभी मैं आपको बता दूं, जब औरंगजेब का शासन काल दिल्ली सल्तनत पे चल रहा था, उस समय बुंदेलखंड के वीर शिवाजी ने अपने बुंदेलखंड को औरंगजेब मुगल विहीन कर दिया था, औरंगजेब से लोहा ले लिया था। ऐसे ही सूरवीर राजा के मित्रगढ़ों का ये महल हुआ करता होगा और इन राजाओं ने भी महाराजा छत्रसाल से कदम मिला करके युद्ध लड़े होंगे। लेकिन इनकी कुछ इतिहास ऐसे लोगों ने किंवदंतियाँ फैला दी हैं कि इनकी आत्माओं का साया भटकता है। लेकिन इस महल के अंदर तो ऐसा हमें कुछ व्यतीत ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी सुंदरता उस समय पे क्या ही खूब हुआ करती होगी गाइस, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन जो लोग बताते हैं कहीं ना कहीं वो सच भी हो सकता है, क्योंकि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, देखो प्रेम एक ऐसी चीज़ है, दिल एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर भी आ जाता है। हो सकता है राजा ने अपना जो प्रपोजल है दासी को दिया हो, दासी ने कुछ किसी मतलब अदर राज्य की दासी हो, फिर राजा के साथ कुछ गेम या षड्यंत्र रचना हो, इस वजह से राजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया हो और राजा की मृत्यु कर दी थी। इन महलों के अंदर वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में गूंजती हैं। अमावस्या की रात को कई लोगों ने, यहाँ पर मैं एक खिड़की है वो आपको दिखा दूँ, जहाँ पर वो दासी की आत्मा लोगों को बैठी हुई दिखाई दे पड़ती है। चलिए और दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये खिड़की आप लोग देख रहे हो, ये वो खिड़की है, यहाँ से पैर लटकाए हुए वो दासी की आत्मा जो नीचे आपको घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के मुंह से हमने सुना है, वो लोग बताते हैं कि यहाँ से पैर लटकाए हुए अमावस्या की रात में वो दासी दिखाई देती है। तो ये थी इसकी कहानी गाइस। और यहाँ आप लोग देखोगे इस महल को, ये जो कक्ष बने हुए हैं, ये कक्ष प्राचीन समय में क्या ही खूब हुआ करते होंगे, लेकिन आज के समय में इनका एक जो काई होती है उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इनकी दीवारें आज धुरमिल पड़ गई हैं। ये जो कक्ष थे एक समय पे आबाद हुआ करते होंगे, आज एक खंडर और एक मिट्टी के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक ऐसा राज्य है, राज्य नहीं बोलूँगा, बुंदेलखंड एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर राजाओं ने, सूरवीरों ने जन्म लिया और बुंदेलखंड के वीर शिवाजी कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल जैसे वीर योद्धा ने जन्म लिया। यहाँ की गाथाएं आज प्राचीन काल के हजारों वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ की बुंदेलखंड की माटी ने आला उदल जैसे वीर सूरवीरों को जन्म दिया है, जो दिल्ली तक शासन अपना उन्होंने चलाया था। ये वो कक्ष हैं जहाँ पर राजा रानियाँ निवास किया करते थे। चलिए और आगे आपको इन कक्षों के बारे में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग आ चुके हैं इन कक्षों में जहाँ पर रानी राजा किसी समय में निवास किया करते होंगे। आप लोग देख सकते हो वही प्राचीन समय के कक्ष। एक झरोका आपको वहाँ दिख रहा होगा, वहाँ से रानी बैठ करके हवा लिया करती होंगी, कभी कभार राजा भी बैठा करते होंगे। इसके ऊपर भी छत हुआ करती थी जो, लेकिन आज इस
धर चुकी है, वो पूरी गिर चुकी है। आज के समय में सिर्फ यहाँ पर दीवारें ही खड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। वो जीना हुआ करता था इसके ये 2 मंजिला इमारत के ऊपर जाने का, लेकिन आज पेड़ पौधों ने अपने गिरफ्त में इसको ले लिया है। आने वाले समय में ये पूरा महल है खंडर में तब्दील हो जाएगा, एक मिट्टी का ढेर बन जाएगा। ये वो दीवार की पार्टीशन है, देख सकते हो आप लोग, जो एक कमरा वो हुआ करता था, एक कमरा ए हुआ करता था। ये था इस महल का इतिहास जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ ऐसा हमें कुछ भी व्यतीत नहीं हो रहा है जैसे लोगों की भ्रांतियाँ फैलाना है। थोड़ा सा चलिए आगे। जब हम यहाँ आते हैं तो एक कक्ष हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। ये कक्ष आप लोग देख सकते हो, ये भी छोटा सा ही कक्ष था। यहाँ पर भी राजा के कुछ घर के या परिवार वाले लोग रहते होंगे। आप लोग देख सकते हो पेड़ों ने अपने गिरफ्त में इनको ले लिया है। प्राचीन समय के राजा रजवाड़ों के समय यहाँ पर क्या ही महफिलें हुआ करती होंगी, क्या ही नाच नृत्य वगैरह हुआ करते होंगे। यहाँ पर आज के समय में पेड़ पौधे और घास घूस ही हमें देखने को मिलता है। आइए थोड़ा सा इस साइड। अब जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है एक ऐसा कक्ष जो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। देख सकते हो इसमें मिट्टी पूरी ओर फैल चुकी है। इसकी जो साक्ष टूट टूट के गिर रहे हैं वो यहाँ भरते हुए जा रहे हैं। एक छत साबत है, अभी उसके ऊपर चलेंगे, हम उसको भी दिखाएंगे। यहाँ से एक छोटा सा कस्बा हमें दिखाई देता है जो आप लोग देख सकते हो बखूबी। एक छोटा सा कस्बा है और ये कक्ष का जो महल का जो द्वार का ये कक्ष वगैरह जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी शानदार यहाँ से हमें व्यू नज़र आता है। तो आइए अब चलते हैं उस छत के ऊपर और कुछ कक्ष हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ आ चुके हैं आंगन में। इस आंगन के सामने ही एक मंदिर बना है, प्राचीन कालीन राजा रजवाड़ों के टाइम का ही वो मंदिर है। वहाँ पर प्राचीन समय में पूजा पाठ हुआ करती थी। आज भी राजा के जो वंशज हैं वो पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसमें ताला है और हम लोग वरना उसके अंदर चल के भी आपको दिखा देते। एक बना है यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष जहाँ पर मुगली सेना का तोप का गोला लगा था। ऐसी भी यहाँ की कहानियाँ हैं। मुग़ल सेना ने जब तोप का गोला मारा था तो इस दीवार इसकी एक टूट गई थी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये वही प्राचीन कालीन मुग़ल शासन के समय का तोप का गोला यहाँ पर लगता है। और क्या ही भयानक दृश्य उस समय का होगा जो आज हम महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ लगा था और इतना ये हॉल यहाँ पर आप देख रहे हो गया था। ये था प्राचीन समय का वो किस्सा, और जो भ्रांतियाँ फैलाई हैं ऐसा हमें कुछ यहाँ पर नहीं लगा। तो गाइस ये था इस महल का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।